लाल फीता और हमेशा की तरह मैंने इसको बांध दिया। मुझे रोज रोज दूध पिलाने की आदत ही डाल दी है इन्होंने। दूध पी पी के बोर हो गई हूँ। आलोक, आलोक। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? क्यों तुमको सरप्राइज नहीं चाहिए होता है? सॉरी, मुझे सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है। मजा तो बहुत आता है। ये रहा लाल फीता और हमेशा की तरह मैंने इसको बांध दिया। पता है निशा, मैंने प्यार करने का तरीका विदेशों से सीखा है और विदेशों में लोग ऐसे ही प्यार करते हैं। पापा पापा बेटा बहू क्या कर रही है? पापा, मैंने उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखा है। वो आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगी। वाह बेटा वाह, अब तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। पापा, बिना आपके सपोर्ट के मैं नहीं कर पाता। वाह बेटा वाह। पापा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, उसको पता ही न चले कि उसके साथ मैं था या आप। बेटा मैं उससे जरा सा भी भनक नहीं होने दूंगा। आलोक, आलोक। पापा देखिए, वो आवाज दे रही है, आप जाइए। ठीक है। अंकल जी प्रणाम। खुश रहिए। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। अरे कोई खुशखबरी है कि नहीं? नहीं, बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। लग रहा है आपका लड़का गर्म क्या बताया जाए, काफी हम लोगों ने दवाई दर्पण किया लेकिन कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ तो 4 बच्चे पैदा हो गए हैं। अपना अपना भाग्य है, जो अब जैसा क्या करेगा। बताया जाए, मालिक ने क्या लिखा कि अभी तक बच्चे नहीं हुए। कोई अच्छा डॉक्टर देख करके बेरिसिन में अपने बच्चे का इलाज करवा लीजिए। तमाम डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं है। प्रयास करिए, प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं, कुछ हो सकता है तो। ठीक है, चलिए अब। ठीक है, नमस्ते। सर सर, सारा प्रोग्राम फिक्स है सर। सर सर, आपको पता होगा मैं कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ता हूँ। ओके सर। सर ओके सर। ओके सर, बाय बाय सर, बाय। अरे यार, क्यों तुम ऐसा करती रहती हो? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरे बाबू को? अरे यार, मेरा जी घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे सर में दर्द है और मैं क्या बताऊं। आप तो ऐसे 1 साल से बस बहाना वहाना ही बना रहे हो। क्या हुआ? तुम मुझे घूर क्यों रही हो? तुम्हें ऐसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? कभी सर में दर्द, कभी बॉडी में दर्द,
हर वक्त कुछ न कुछ होते ही रहता है तुमको। जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। अरे यार, तुमको गलतफहमी हुई है। लगता है तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। रुको तुम, मैं दवाई लेके आता हूँ। क्या करोगे तुम दवाई लेकर आके? कुछ कर पाओगे? तुम बैठो, मैं आता हूँ। पता नहीं मेरी इनसे क्यों शादी करवाई। आलोक, अरे यार किस बात के तुमने इतना जल्दी बुलाया? अरे यार, क्या करूँ मैं? मेरी शादीशुदा जिंदगी एकदम डिस्टर्ब चल रही है। क्या मतलब? क्या मतलब है कि जो शादी के बाद जो अपनी पत्नी को अपने पति से उम्मीद रहता है वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। अरे यार तुमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? तुमको क्या लगता है मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा? चलो चलो ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ। हम दोनों लोग एक आइडिया सोचते हैं क्या आइडिया? जो विदेशों में लोग अरे करते हैं। यार, सारा आइडिया फेल हो गया। अब तो विदेशों को लेके बैठ गया। अरे यार ओके हो जाएगा, हमारे दिमाग को पढ़ो तुम, ठीक है ना? बताओ। विदेशों में लोग इतना से लोग आंखों को बांधते हैं और उससे खेलते हैं। तुम मुझसे बांधोगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे अंदर बैठाए रखना और तुम धीरे से हट जाना, मैं वहाँ आ जाऊँगा तुम्हारी जगह। मैं कोई जानेगा नहीं यार, कोई नहीं जानेगा यार। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे यार घर का इज्जत घर में रह जाएगा। तुम दोस्त हो ना? तुम्हारा बाप क्या करता है? उल्हाना देता है ना, ताना मारता है ना, नपुंसक कहता है ना। दोस्त हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे घर का इज्जत घर में रह जाएगा। और हम लोग लंगोटिया है यार, इस बात पे गौर करो। देखो, तुम अपनी बीवी को पट्टी बांधना और तुम वहाँ से हटना, मेरी एंट्री हो जाएगी और तुम्हारे अंदर जो वो है मैं कर दूंगा और तुम्हारी बीवी माँ बन जाएगी, माँ बन जाएगी और तुम्हारा नाम होगा, मैं भी बाप बन अरे यार, ऐसा जाऊंगा। हो सकता है क्या? होगा, मानो तो हो जाएगा। विदेशों का आइडिया है दोस्त। चलो चलो, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। तुमको हमारा विश्वास नहीं है? ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। चलो मैं चलता हूँ। चलो ये करते हैं, डन। किसी को बताएंगे नहीं, तुम ही मत बताना। अरे यार, तुम मत बताना किसी को। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक, बाय बाय। चलो। अरे आलो, तुम तो बहुत रोमांटिक मूड में लग रहे हो। अच्छा, तो क्या मैंने इसके पहले तुमको कभी हग नहीं किया? हाँ, हक तो करते हो। जब भी पति कुछ ऐसा करते हैं तो कुछ न कुछ डिमांड तो जरूर होती है। आपकी क्या डिमांड है बताइए? देखो बताऊंगा, लेकिन तुम मना मत करना। प्रॉमिस, मना नहीं करूंगी। नहीं करोगी ना? अरे ये क्या है? अरे यार, हंसो मत। ये जो पट्टी है ना, तुम्हारे आंखों पे मैं बांधूंगा और तुम्हारी जो भी हसरत होगी ना वो मैं पूरा कर पाऊंगा। है नहीं यूनिक? तुम्हारा तरीका तो बहुत यूनिक मान है। गई ना? चलो चले? चलो चलते हैं। आलोक, तुमने जो दूध पिलाया ना, उसमें कुछ अलग ही बात है। ये क्या है? अभी देखो, बहुत सारा मजा आने वाला है।
आलोक जाग रहा है। लगता है बहू भी जागती होगी। चलता हूँ, देखता हूँ कि मेरा दवा कहाँ है। आलोक, पापा, पापा आप इतनी रात तक जगे हुए हैं, क्या बात है? नहीं पूछेगा कि मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तुझे गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, सब ऐसो आराम दिया, और तूने इस घर को कोठा बना दिया। बोल हरामी, बता तूने ऐसा क्यों किया? पापा, क्या बताऊं? क्या? पापा ये सच है। मैं शादी के पहले शारीरिक और मानसिक रूप से सही था, लेकिन शादी के बाद मेरे से ये सब नहीं हो पा रहा था। और मेरी बीवी मुझे दिन रात उलाहने देने लगी और मुझे नामर्द करने लगी, तो मैंने क्या किया? रमेश का सहारा लिया। रमेश तो तेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इस घर को वो ब्लैकमेल कर सकता है, हमारे घर की इज्जत को बर्बाद कर सकता है? पापा मैंने ऐसा नहीं सोचा। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ करना होगा मैं करूंगा। प्लान वही रहेगा जो रमेश और तूने बनाया है, लेकिन प्लेयर मैं रहूंगा। ठीक है, जाइए पापा। देखो, सुबह होते ही मैं कमरे के बाहर आ जाऊंगा और तुम चुपके से अंदर आ जाना। ठीक है बेटा? ठीक है पापा, आप जाइए। ठीक है। आलोक, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक शादीशुदा लड़की के लिए अपने पति का प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है। मुझे आज वो प्यार बहुत मिल रहा है। आज तुमको ये पता चला? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था तुम नहीं और कोई जादू लग रहा था। मतलब तुमको ये लग रहा था कि मैं नहीं हूँ? मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मुझे इतना बहाना करने वाला पति इतना प्यार करते हैं, मुझे पता ही नहीं था। निशा, ये तुमने क्या प्यार का नाटक लगा रखा है? अरे यार, प्यार वार के चक्कर में क्या मैं काम धाम भूल जाऊं? सिर्फ प्यार करता बैठूं मैं? तुम ये क्यों भूल जा रही हो कि इस घर में पिताजी भी हैं? ये सब मैं कुछ नहीं जानती और तुम कहीं नहीं जा सकते और सिर्फ तुम मुझसे ही प्यार करोगे। चलो बेडरूम में चलो, मैं चलती हूँ। पापा, ठीक किया आपने। ऐसे नीच आदमी को मर जाना ही ठीक है। कौन था ये? जी, ये मेरा दोस्त रमेश है। इसका कत्ल किसने किया? जी सर, मैंने किया। मेरे बहू के साथ गलत कर रहा था, इसकी वजह से मैंने इसका कत्ल कर दिया। और आप कौन? मैं
आलोक का पिता। और ये मेरे वैश्य ससुर हैं। बहसी ससुर? बहसी ससुर का क्या मतलब? सर, मेरे पति ने अपनी कमी छुपाने के लिए मेरे पति और ससुर ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, जिसका मुझे अभी पता चला। पापा, आपने जब से निशा के साथ संबंध बनाया है तब से वो खुश रहने लगी है और मेरा भी काम अच्छा चल रहा है। अरे रमेश, तुम? मैंने तो तुमको यहाँ नहीं बुलाया, लेकिन तुम बेवजह। अरे यार रमेश, इसी रास्ते गुजर रहा था, मैं सोचा भाभी को याद कर लूं। और तुम ही तो कह रहे थे भाभी को माँ बनाना है। रमेश, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, भाग जा यहाँ से। क्या तुम बबीता को बजा रहे हो? जब से तुम हमको बबीता से संबंध बनाने के लिए मना किया है, तभी से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था तुम्हारी नियत में। दिखाओ मलेरिया मनाएगा साले। बताता रुक साले रुक। जा साले यार, मलेरिया मना। जा साले जा, मर मर। क्या कर दिया आपने? हेलो, पुलिस स्टेशन। पापा, ये तो मर गया। इसका मरना जरूरी था, नहीं तो हम लोगों को ऐसे ही ब्लैकमेल करता। सर, ये दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जिससे भविष्य में कोई पति और ससुर अपनी बहू के साथ घिनौना काम ना कर सके। चलो, चल हवालात की हवा खिलाता हूँ।